अच्छा, दूसरा आपका था रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम था कि आपने टॉपिक को एड्रेस ही नहीं किया हुआ था। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कहा है। आपने थर्ड वर्ल्ड नेशंस के बारे में तो बता दिया। द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन। आपने वो रोल बताना था एंड व्हाई देयर रोल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यू कुड हैव टेल दैट द रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज मिनिमल। आप इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर्स हैं आप उनके बारे में बताती हैं कि वो वीटो कर सकते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट होता है तो वो वीटो कर देते हैं। या क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो जो है ना वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। और आप बता सकती थी कि उसके अंदर खासतौर पे क्लाइमेट चेंज का पॉइंट आप टच कर सकती थी। तो बच्चे, अब तो चैट जीपीटी है, अब तो एआई का दौर है, अब तो आपको डेटा मिलना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो आप वहाँ से अपने आर्ग्यूमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही वीक और बहुत पुअर आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको आपने अच्छी तरीके से जो है ना वो आपको लिखना भी नहीं आया। ठीक है, कि उसको कैसे लिखते हैं। तो अभी आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पुअर है। ठीक है, तो अभी जो है ना वो आप अपनी रीडिंग के ऊपर फोकस करें और अपने पैराग्राफ्स के ऊपर जो है ना वो फोकस करें। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ्स में जो कि रेलिवेंट आप लिखें। तो ये इसका यही हल है कि आप लिखें। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग, राइट मोर एंड मोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा, अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में आप बताई जा रहे हो कि G77 के कंट्रीज हैं, ये है वो। व्हाट इज द रोल इन द यूनाइटेड नेशंस। द टॉपिक वाज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस को तो आपने कहीं टच ही नहीं किया हुआ है, और किया हुआ है तो वो नजर ही नहीं आ रहा है, बिकॉज वो आपने इतना वो अंदर ही कहीं घुसा के लिखा हुआ है कि वो क्लैरिटी ही नहीं है। ठीक है, जो आप लिखते हो खुद उसको पढ़ के भी देखा करो कि क्या ये अगला बंदा पढ़ेगा तो क्या उसको इजी तरीके से समझ में आ रहा है। आपकी ऐसे राइटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि अगर वो एक आम बंदा भी पढ़ रहा है तो वो उसको समझ आ जाए कि व्हाट यू वांट टू से, उसको इतना कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाना पड़े। ठीक है।